प्लेन दिया हुआ इसका करते हैं हम 4.11 और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओम, ठीक है। R1 कितना दिया है, R कितना दिया हुआ है जी, 5.6 ओम, ठीक है जी। ये जरा इसके साथ मिला दो। अच्छा जी, रेजिस्टेंस ऑफ 5.6 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ 3 वोल्ट्स। वोल्टेज कितनी दी है जी, 3 वोल्ट्स, ठीक है जी। आ गया उसके बाद क्या दिया है जी, 3 volts by means of a wire negligible resistance, a current of, करंट कितना पास कर रहे जी, 0.5 एम्पेयर, ठीक है जी, passes through the resistor. Find the power dissipated, a part, power dissipated का मतलब होता है पावर लॉस्ट, क्या मतलब होता है, पावर लॉस्ट। ये हमने फाइंड करना है ए में, और बी में हमने क्या करना है जी, पावर बाय बैटरी, पावर बाय बैटरी, और तीसरा में रीजन फाइंड करनी है, डिफरेंस, रीजन ऑफ डिफरेंस। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, जो असल चीज है वो देखो क्या है। असल चीज है कि एक आपके पास क्या है, एक रेजिस्टर है, इसकी इतनी रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इतने वोल्ट उसकी बैटरी के साथ कनेक्शन है, इतने एम्पेयर उसमें से करंट गुजर रहा है। जाहिर बात है, फर्ज करो एक वायर आपके पास, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 5.6 ओम, कितनी ओम, 6 जो आपने उसको कनेक्ट किया है वो क्या है, 3 वोल्ट से, यानी कि एक सेल से कनेक्ट किया है 3 वोल्ट से, ठीक है। आपको पता है एक 1.5 वोल्ट होता है, एक 3 वोल्ट का सेल होता है, ठीक है। तो आपने 3 वोल्ट के सेल से उसको कनेक्ट किया है, और उसकी रेजिस्टेंस 5.6 थी। तो जब उसमें से करंट गुजरा 0.5 का, तो कुछ ना कुछ वो वायर क्या होगी, हीट अप होगी। वो जो हीट अप होगी ना, तो वो एनर्जी क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। वो जो एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाएगी तो उसको कहेंगे हीट डिसिपेटेड या हीट लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला वही जॉल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वहीं से आगे चलते हैं, ठीक है। जॉल्स लॉ वाला, जॉल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ये बेशक आप ना भी लगाना, लेकिन मैं आपको शुरू से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पावर होता है क्या है, बेसिकली वो होता है जो आपके पास क्या आता है, W/T, और W आपके पास क्या आता था, I² R और T/T, तो ये दोनों कट जाते थे, तो P = I² R। आप बेशक यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या आप थोड़ा फर्दर भी चलो, तो आपके पास ये आता था I/IR, ऐसा था ना, ठीक है कि नहीं। तो हमने इसका पहले को हम कर लेते हैं जी P1, और दूसरे को हम कर देते हैं P2, ठीक है। P1 भी हमने कैलकुलेट करना है, और P2 भी हमने कैलकुलेट करना है, और इन दोनों का डिफरेंस और उसकी रीजन भी, एक जो आपके पास P2 है माइनस P1 है, और उसकी रीजन भी हमने देनी है, ठीक है। चलो P1 क्या हो गया जी आपके पास। अब क्योंकि पहले में जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब उसमें से करंट पास होगा, तो उसमें कौन सी चीज है जो कि उसको हीट लॉस्ट का रीजन बनेगी, वो बनेगी रेजिस्टेंस, ठीक है। जारी बात है, देखो ना, एक पानी का पाइप है, आप उसमें से क्या किया, पानी गुजारा, और बीच में उसके पेबल्स डाल दिए, कंकरियाँ डाल दी, तो क्या करेगा वो, रेजिस्ट करेगा, पानी का फ्लो को रेजिस्ट करेगा, मुश्किल पड़ेगी। वो हमने इसलिए रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। P1 हमने फाइंड करना है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, आई की वैल्यू दी है जो हमारे पास 0.5, ठीक है जी। फिर 0.5 दोबारा आ जाएगा, और आर कितने, 5.6। तो हमारे पास P1 की क्या वैल्यू आएगी जी, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी, कैलकुलेटर से, देखते हैं क्या आंसर आता है जी। अच्छा जी, वो कल संडे भी, कल मंडे है, चलो। अच्छा जी, अब हमने कैलकुलेटर निकाला, और क्या किया जी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5.6, 5.6, तो ये हमारे पास निकला जी 1.4, और इसका आंसर 1.4 वॉट्स है। ये पहला आंसर निकला है P1 का, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है जी, P2 निकालना है, और P2 के लिए हमने क्या करना है जी, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यूजिंग, ठीक है, P वही वाला I/IR वाला, ठीक है। ठीक है बात, अब ये क्या रहेगा, P I, और
V एज V इज इक्वल टू आई आर। अब हमने क्या किया, इस आई आर को रिप्लेस कर दिया V के साथ। क्यों? पहले हमने क्या यूज किया, जिसमें रेजिस्टेंस थी, क्योंकि हीट जब लॉस करेगी या लूज करेगी वो रेजिस्टेंस की वजह से हीट लूज होगी, ठीक है। और दूसरी दफा क्या है, हमने बैटरी को इन्वॉल्व करना है, तो इसलिए हम क्या इन्वॉल्व करेंगे, वोल्टेज को। तो इसलिए हमने इसमें कौन सा यूज किया है, वी आई वाला, ठीक है। तो पी हमने P2 फाइंड करना है, वैसे के वैसे रह गया। आई इसमें से कितना था, 0.5। ये बैटरी की वजह से आ रहा था, तो बैटरी कितने वोल्ट की थी, 3। अब इसको करते हैं तो ये 1.5 वोल्ट्स निकल आता है, 1.5 वाट्स, ठीक है। अब आपको देखा कि हमारे पास क्या आ गया जी, P2 ये वाला आ गया और P1 ये आ गया। अब सी पार्ट है, वो क्या आएगा जी, P2 माइनस P1, P2 1.5। जो वोल्टेज सप्लाई कर रही थी बैटरी, खर्च कितनी हो गई, जो निकल के आई 1.4 थी, तो डिफरेंस कितना रहेगा, 0.1, ठीक है जी। ये बात, ये 0 देगा और ये 1 देगा, ठीक है। इतने वॉट्स का डिफरेंस आया। अब ये गई किधर, ठीक है, इट इज, ठीक है, वेस्टेड कह लो, इट इज वेस्टेड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये पावर वेस्ट ही होगी। इट इज वेस्टेड, ठीक है, वेयर, बाय द रेजिस्टेंस, बाय द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। ये जो वायर की रेजिस्टेंस थी उसने इसको जाया किया, इंटरनल रेजिस्टेंस वायर की, उसने इसको जाया किया, ठीक है जी। क्यों हमने ये लगाया P इक्वल टू आई आर वाला, क्योंकि इसमें जो हीट लॉस्ट है वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, इसलिए हमने इधर फॉर्मूला वही है, इधर हमने V नहीं यूज किया आई आर की जगह, आर को इन्वॉल्व किया, क्योंकि हमने हीट डिसिपेटेड निकालनी है जितनी ज़ाया होगी। जाहिर बात है, मैंने आपको बोला था अगर आपके पास पानी का पाइप है, उसमें आप छोटे से कैंक्रिया डाल दोगे तो पानी के पाइप को रेजिस्टेंस मिलेगी, फ्लो कम होगा। इस तरह जब आपके पास करंट तार में से गुजरेगी तो तार के इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको रेजिस्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस वजह से वो रेजिस्टेंस की वजह से हमने आर को इन्वॉल्व किया इसमें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर निकल आया 1.4। इधर हमने वोल्टेज को इन्वॉल्व किया क्योंकि बैटरी से रिलेटेड है। इधर ये जो है ना पावर, V इक्वल P इक्वल टू वी आई वाली, ये वो होती है, निकलते सारे कहाँ से, जॉल्स लॉ से, ठीक है। ये आपके पास कौन सी होती है, जो बैटरी सप्लाई कर रही है, जो बैटरी सप्लाई कर रही थी वो 1.5 का था, जो बाहर निकल के आ रहा था बल्ब के साथ वो 1.4 वॉट की पावर आ रही थी, ठीक है। तो कितना जाया हो रहा था, 0.1 वॉट। रीजन क्या बनी थी, इट इज वेस्टेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों, जरूर जरूर पढ़ा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी आपको ये नोट्स मिलेंगे, ठीक है। प्लस कोशिश करो कि माँ बाप की कमाई को ज़ाया नहीं करो, खूब मेहनत करो, आजकल आप कम से कम 14-15 घंटे पढ़ा करो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।